आत्मज्ञान की बात है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सारा खेल ही खत्म कर दिया। सारे देवी देवता, सारे मंत्र, सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारी गीता, सारी भागवत, किसी की जरूरत नहीं है अगर आत्मज्ञान हो जाए तो। और कैसे होगा आत्मज्ञान? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव समझा सकता है और कोई नहीं। बाकी सब तुम्हें राधे राधे जपवा देंगे, राम राम जपवा देंगे, मुसलमान के पास चले गए तो अल्लाह अल्लाह जपवा देंगे, सिख के पास चले गए तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देंगे, ईसाई के पास चले गए हालेलुया हालेलुया करवा देंगे। लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते। आजकल तो हमारा ज्ञान सुन सुन के लोग ये भी कहने लग गए कि हमारी राधा तो, हमारे कृष्ण तो हमारी आत्मा है। हमारी श्री जी तो हमारी आत्मा है। अरे भैया, अगर वो तुम्हारी आत्मा है तो तुम पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हो? बताओ। नकल मारने में भी अकल की जरूरत होती है। इसीलिए बोला जाता है कि नकल भी अकल से मारी जाती है। नकल मारना आसान है, लेकिन उसके लिए भी अकल चाहिए। बताओ। क्योंकि हमारा सत्संग ये 2019 से सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। और इनके पुराने सत्संग और आज के सत्संग, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का, समझ लो। और केवल इनका नहीं, ये जो आचार्य बने बैठे हैं, महान आचार्य आम का अचार बोलता हूं मैं इनको, फफूंदी लगा हुआ, ना खाने लायक ना फेंकने लायक। 5 किलो का अचार का डब्बा, उसमें फफूंदी लग जाए ना तो फेंकने का मन करता है, उसमें से कुछ ढूंढोगे भी ना कि कोई थोड़ा बहुत पीस अच्छा मिले, वो भी नहीं मिलता। तो ना खाने लायक ना फेंकने लायक, ये हाल है आचार्यों का। क्यों? नकल मार रहे हैं। 2017 में 18 में क्या बोलते हैं कि परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, साकार और निराकार। 2024 आते आते इनका स्वरूप ही बदल जाता है परमात्मा का। कहते हैं निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर सो राम हमारा। बताओ। अरे हद कर दी तुम लोगों ने, हद कर दी। नकल मारने की भी हद होती है। अरे साकार निराकार को तो तुम डिफाइन कर दिया तुमने, तुम दोनों से न्यारे को डिफाइन करके दिखाओ। हद कर दी। शालिनी गुप्ता काफी साल फॉलो किया इन्होंने उस आचार्य को, इसमें कोई शक नहीं। आपने जो खोलकर कबीर जी का ज्ञान सबको बताया है, ऐसा एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया। वेरी वेरी थैंक्स गुरु जी। यही बता रहा हूँ मैं, यही समझा रहा हूँ कि आने वाले समय में, अभी तो 2024 ख़त्म होने वाला है, आने वाले कुछ सालों में तुम्हें हर पत्थर पूजने वाला, तुम्हें हर मंत्र जपने वाला, तुम्हें हर तीरथ मूरत कुछ भी करने वाला कोई भी, तुम्हें सब आत्मा आत्मा करते दिखाई देंगे। सब ये बोलते दिखाई देंगे, तू अपने स्वरूप में आ जा। क्या कर लेगा स्वरूप में आके? पत्थर ही पूजेगा जाके। क्या फायदा हुआ स्वरूप में आने का? अगर पत्थर ही पूजना है तो आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का फायदा क्या हुआ? मंत्रों का फायदा क्या हुआ? अरे मंत्र बढ़े कि आत्मा बढ़ी? आत्मा के बिना मंत्र की क्या औकात है? आत्मा है तो मंत्र हैं। आत्मा का शरीर से कनेक्शन नहीं तो मंत्र भी नहीं।